चलिए, बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट कह लीजिए हमारे सामने, और भाई साहब इवेंट से लेस कह लीजिए एक्शन पैक्ड दिन, एक्शन पैक्ड सेशन खड़ा है हमारे सामने। आज से नई सीरीज, नए महीने, नए क्वार्टर की शुरुआत होने जा रही है। नया महीना शुरू हो रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑटो सेल्स के नंबर्स आज सुबह से दिन भर सारी ऑटो कंपनीज के जून मंथ के सेल्स अपडेट आपके सामने आ रहे होंगे। दूसरा, क्योंकि नए क्वार्टर की शुरुआत हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट आज से तमाम इंडिया इंक की कंपनीज आइडिया दे रही होंगी, अपने Q1 बिजनेस अपडेट्स हमारे साथ शेयर कर रही होंगी, तो आइडिया लगेगा ये तिमाही आने वाली रहेगी कैसे। वैसे बाय द वे कल रात से आने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं क्वार्टर अपडेट्स। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक शेड्यूल्ड है। हाँ, अटकलों का बाजार बहुत गर्म है, पर आउटकम अवेटेड रहेगा। और आज शाम फेड के नए चेयर केविन वॉर्श साहब की एक स्पीच लाइंड अप है। ईसीबी के एक पैनल डिस्कशन में वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। अब फ्रेंड, इतना ही काफी है, बाकी जब इवेंट्स कैलेंडर लेकर आऊंगा तब और डिटेलिंग कर दूंगा। वैसे आज सामने खड़ा एक सैंडविच सेशन, 2 एक्सपायरीज, एक मंथली और एक वीकली के बीच वाला ऑल इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने है। लाइए, कल का एक्सपायरी सेशन स्क्रीन पे वो कहते हैं ना, चॉपीनेस कंटिन्यू, वो साइडवेज वोलेटाइल मूवमेंट भारतीय बाजारों का कंटिन्यू होता हुआ कल भी नजर आया। पॉजिटिव नोट पर शुरुआत जरूर हुई थी, 24,000 के ऊपर शुरू हुए थे, पर सस्टेन नहीं कर पाए। लार्जली पूरे दिन 24,000 के नीचे ही कामकाज हुआ और सेशन की समाप्ति लोस के करीब हुई। थर्ड कॉन्सिक्यूटिव डे हो गया है, जो कहते हैं ना, बियरिश कैंडल्स का, हायर हाई हायर लो, वो आपकी स्क्रीन पे। थर्सडे को हमने जो इंट्राडे हाई छुआ था वो 262 का था, 24,262। वहां से तो काफी हद तक हम ठंडे पड़ गए। और वो जो एक रेंज की बार बार चर्चा कर रहे हैं हम लोग ना, उस दायरे, उस ब्रैकेट, उस रेंज के लोअर थ्रेशोल्ड के आसपास, अपने सपोर्ट एरिया के आसपास भारतीय बाजार घूमते हुए आपको नजर आएंगे। तो देखते हैं कैसा ये सेशन प्रोग्रेस करता है। गिफ्ट निफ्टी के संकेत क्विकली स्क्रीन पे ठीक ठाक फ्लैटिश नोट पे हम आज इस वेडनेसडे सेशन की शुरुआत करेंगे। थोड़ी सी पस्त शुरुआत हो रही होगी, तकरीबन 1/4% के आसपास दबाव होगा। हमारे एशियन पीयर्स क्विकली स्क्रीन पर रख दीजिएगा। सबके सब मार्केट्स में ख्याल से लार्जली खुले, इक्का दुक्का छोड़ के। हमारे एशियन पीयर्स तो बढ़िया ही कर रहे हैं, सब हरियाली के साथ हैं, लार्जली सब हरियाली के साथ हैं। हम थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा हुआ है। और जो हैंडओवर था वो अच्छा था। कल हम यूएस के फ्यूचर्स छोड़ के गए थे लार्जली फ्लैट, नाम मात्र के हरे में। नाम मात्र मतलब 0.1 से 0.2% हरा था यूएस फ्यूचर कल 3:30 बजे। एक्चुअल सेशन प्ले आउट हुआ उससे कहीं ज्यादा मजबूती, 1/4 से 1.5% का उछाल। और ऊपर से आज के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट है, तो हैंडओवर कहने के लिए अच्छा है। एशिया भी लार्जली ठीक ठाक कर रहा है। तो ऐसा क्या है, मामला गड़बड़ा कर रहा है। एक कच्चा तेल नजर डाली थी तो वो भी खैर वही 72 73, तो वहीं 73 के आसपास ही कामकाज कर रहा है, कुछ नहीं बदला है। कल लेकिन कतर में बैठक होनी थी, फिर उसके बाद आ रहा है कि कोई बड़े आदमी नहीं आ रहे हैं, तो हम तो बैठक आमने सामने नहीं करेंगे, कोई बीच में कतर वालों से ये बोलेंगे, कतर वालों से वो बोलेंगे, ऐसा कुछ चल रहा था। ये करना है क्यों, फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हैं? मामला है क्या भाई साहब? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो बाजार की बात कर लेते, क्योंकि कतर में कुछ जैसे बड़े डेवलपमेंट्स हुए नहीं है, कल तो बेचारे पहुंचे हैं। तो आज जाकर के अगर कोई बातचीत होनी होगी तो होगी, और ईरान ने तो कह दिया है कि भाई ठीक है, कतर के साथ ही हम बातचीत कर लेंगे, आप तो एवं ही आ गए। मतलब वो आएंगे कतर से बात करेंगे, ये आएंगे कतर से बात करेंगे। हाँ, मध्यस्थ। और कतर कह रहा है कि हमको ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो उन्होंने तो पहले ही कह दिया है, वो प्राइस इन करके चल रहे हैं कि नहीं, ज्यादा एक ब्रेक थ्रू की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। बाजार की बात करें तो कल सेशन अच्छा था, लेकिन सेशन से ज्यादा आप अगर छमाही आधार पर देखें तो वॉल स्ट्रीट को देखकर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यूएस जो है एक बहुत बड़े युद्ध के बीच में था। पहले 6 महीनों में इस साल के डाउ जोन्स ने 9% की तेजी दिखाई, S&P 500 ने 10, नैस्डैक ने 13, और जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, उसमें 22% की तेजी देखने मिली थी। तो ये पहली छमाई जो है डाउ जोन्स की, वो 2021 के बाद की सबसे अच्छी छमाई थी। और रसल 2000 की जो पहली छमाई थी ये, वो 1991 के बाद की सबसे अच्छी 6 महीने की परफॉर्मेंस आपने देखी। अगर इक्विटीज से अगर हम बाहर निकले और दूसरे एसेट क्लासेस को भी देखें, पहले 6 महीनों का जो रिपोर्ट कार्ड है, डॉलर ने अच्छा करा है, 3% की तेजी डॉलर में देखने मिली है। और
ब्रेंट जो है, ब्रेंट वो टिपिकल वो स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ वाला केस जो होता है ना, एक वक्त पर तो 100% ऊपर था ब्रेंट इस साल के लिए। अब जैसे जैसे सारे गेन्स टेपर आउट हो गए, वो अब वो गेन्स रह के 20% के रह गए, क्योंकि शुरुआत हमने $60 से की थी इस साल की, अभी भी 73 के आसपास बना हुआ है। और सोने चांदी की अगर आप देखें तो 7 और 18% की गिरावट तो है, लेकिन अगर आप उसे रिकॉर्ड हाई लेवल से देखें तो वो गिरावट जो है वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है। सोना अपने रिकॉर्ड हाई से 30% नीचे है, चांदी जो है वो लगभग 50% के ऊपर से नीचे है, और बिटकॉइन भी जो है अब $60,000 के नीचे कामकाज कर रहा है। 33% की गिरावट तो पहले 6 महीनों में इसी साल के देखने मिली है। लेकिन ये पहले 6 महीने जो रहे हैं वो चिप कंपनियों के नाम रहे हैं। वो चिप कंपनियों के नाम इसलिए रहे हैं क्योंकि फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स जो है वो सिर्फ अप्रैल से जून के महीने के ये जो पीरियड था, ये क्वार्टर जो था, वो उसी में 88% ऊपर था। और पूरे साल का अगर आप प्रदर्शन देखें तो 110% ऊपर तो ये इंडेक्स ही है। माइक्रॉन, इंटेल और AMD, इन तीनों कंपनियों ने मिलाकर $2 ट्रिलियन की मार्केट कैप जोड़ी है, जिसमें से माइक्रॉन का ही आधा कंट्रीब्यूशन तो था। $920 बिलियन की एडिशन माइक्रॉन ने ही की है इस तिमाही में। इंटेल के शेयर तिगने हो गए हैं इस तिमाही में। AMD के शेयर भी 160% ऊपर है इस साल। और इसी बात पे वैल्यूएशंस भी थोड़े से महंगे हो गए, क्योंकि फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स जो है अब 26 टाइम्स के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि उसकी 10 साल की जो हिस्टोरिकल औसत है वो सिर्फ 19 टाइम्स की है। कतर की बात तो हमने कर ही ली है। ईरान ने फिर से ये बात कही है कि काफ़ी सारे चैलेंजेस है MOU को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ये बात ज़रूरी है कि सामने वाली पार्टी जो है वो अपने तरफ के जो कमिटमेंट्स हैं उन्हें पूरा करे, फिर जाकर के ईरान अपने तरफ के कमिटमेंट्स पूरा करेगा। और ये सीधा सीधा इशारा US की तरफ ही है कि आप अपनी तरफ का देखिए, हम हमारा देख लेंगे। और कतर से आज शायद बातचीत होगी ईरान की। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो है कल ही जो है कतर पहुंचे हैं, कल शाम को। थोड़ा बहुत मैक्रो डेटा निकल कर आया। जोल्ट्स के जॉब ओपनिंग्स जो थे अनुमान से अच्छे थे। कंज्यूमर सेंटिमेंट जो ऑल टाइम लो पर गिर गया था मई के महीने में, वो भी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, क्योंकि गैसोलीन के प्राइसेस में कमी आई है तेल में गिरावट के बाद। नाइकी के नतीजे अनुमान से तो अच्छे थे, लेकिन देखा जाए तो वैसे खराब थे, क्योंकि आय में 1% की गिरावट थी साल दर साल। और चाइना जो कि उनका कोर मार्केट है, वहां पर 12% की गिरावट थी सेल्स में। और मैनेजमेंट ने ये चेतावनी दे भी दी है कि अगले 6 महीनों में अनुमान जो है एनवायरनमेंट सुधरने की कोई ज़्यादा गुंजाइश उनके पास है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपने फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स दिए 2025 के, 927 पेज का डिस्क्लोजर था वो। और क्रिप्टो से उन्होंने $1.5 बिलियन की कमाई की है। उनका एक जो क्रिप्टो वेंचर था उसमें से उन्होंने पहले तो 600 मिलियन बनाए हैं, दूसरे एक वेंचर से और कुछ 500 मिलियन वगैरह बनाए हैं, और एसेट्स है उनके क्रिप्टो वॉलेट्स में वगैरह। तो उन सबको मिला के लगभग $1.5 बिलियन की कमाई की है उन्होंने 2025 में। मारा लागो रिजॉर्ट से उन्हें $80 मिलियन की कमाई हुई है। तो और काफ़ी सारी जो उन्होंने एनवीडिया वगैरह वगैरह में ट्रेडिंग करी है उसके भी डिस्क्लोजर्स है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अब ये तो प्रेसिडेंट है या अपने फाइनेंशियल गेन्स के लिए अपना कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो क्रिप्टो वेंचर है उसके को फाउंडर स्टीव विटकॉफ है, और उसके CEO स्टीव विटकॉफ के बेटे हैं जो उनके जो स्पेशल अनवॉय है। तो ये फैमिली बिजनेस वहां पर चल रखा है। आज जैसे आप कह रहे थे केविन वॉर्श का एड्रेस है, उस पर बाजार की नजरें होंगी, क्योंकि फेड की पॉलिसी के बाद पहला एड्रेस होगा उनका एज फेड चेयर। PMI का डेटा आएगा, ADP के डेटा आएंगे, और ऑटो सेल्स के डेटा आएंगे। काफी सारा मैक्रो डेटा वहां पर भी आना है। मोटा मोटी ठीक ही है, ठीक ही है, कोई बड़ा ऐसा इक्विटी का हैंडओवर बढ़िया है, No और bad ईरान वाला मामला कुछ आगे बढ़ा नहीं है। ठीक है, ये है ग्लोब के समय। अच्छा, मैं भूल जाऊं इससे पहले एक इमेज स्क्रीन पर आएगी भाई। सभी CA बंधुओं को और डॉक्टर्स को CA डे और डॉक्टर डे की खूब खूब बधाई। हमारी वेल्थ और हेल्थ के प्रोटेक्टर्स। खैर, लाइए जरा जून सीरीज का परफॉर्मेंस स्क्रीन पे रखिएगा। पूरी जून सीरीज में निफ्टी 0.2% का दबाव, तो वो बिल्कुल कंसोलिडेशन अराउंड 24,000 के लेवल्स कह लीजिए। लेकिन इस पिछली सीरीज का इंजन, प्राइमरी इंजन था निफ्टी बैंक, 4.25-4.5% सीरीज ऑन सीरीज के गेन्स। IT सबसे बड़ा ड्रैग था, मैसिव सेलिंग, 9-9.25% सीरीज पे ऑन सीरीज गिरता हुआ नजर आया। और जहां तक वो ब्रॉडर मार्केट्स की बात है, माइनर एग्जॉशन तो खैर था ही था, वो दिख रहा है आपको मिड कैप्स के रिटर्न्स में। सीरीज ऑन सीरीज परफॉर्मेंस आएगा, वो मार्च में खूब तगड़ा प्रेशर आया था, उस क्रैश के बाद अप्रैल में शानदार रिकवरी थी, और उसके बाद से लास्ट 2 सीरीज कंसोलिडेशन के नाम। तो ऐसे में सवाल, हिस्टोरिकली जुलाई सीरीज जो आज से शुरू हो रही है रहती कैसी है? मैंने आपके सामने लास्ट 10 सीरीज का डेटा रख दिया है।
वो हरियाली देख के समझ में आ जाएगा, पलड़ा तो बुल्स का बेहतर होता है। एक दिलचस्प पैटर्न है आपकी स्क्रीन पे। पिछली 10 में से 7 सीरीज पॉजिटिव रही है, 70% बुल्स के फेवर में जाती है और बहुत मीनिंगफुल रिटर्न्स देती हुई नजर आई है। और जब इस बार के लास्ट 2 बार के सीरीज सीरीज कंसोलिडेशन के बाद इस तरह का पैटर्न, हिस्ट्री इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़े हैं। देखते हैं जुलाई सीरीज किस तरह की नजर आती है। गेम प्लान क्या होगा, यानी कि आज निफ्टी बैंक की रणनीति क्या होगी इस ग्लोबल बैकड्रॉप को देखते हुए और हमारे डेटा पॉइंट्स को समझते हुए। भाई साहब गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। आपके आंकड़े कहते हैं कि जुलाई होती है हवा हवाई, है ना, बट देखते हैं, है ना, कि क्या होता है। हिस्ट्री रिपीट करेगी नहीं करेगी इसकी गारंटी नहीं है। गारंटी वही तो कह रहा हूं मैं। देखिए बहुत ट्रिकी सेशन होने जा रहा है आशीष, और कुछ बदसलूकी जाते जाते कल एफआईएस कर गए, उसका उल्लेख भी कर देता हूं मैं यहाँ पे। देखिए मैंने कल भी एक बात कही थी कि मोर और लेस यू आर गिविंग फुल स्कोप एंड स्पेस टू ऑप्शन राइटर्स, है ना। सेशन वही रहा ऑप्शन राइटर्स का। लुफ्त उठाया कल ऑप्शन राइटर्स ने, परसों लुफ्त उठाया, एंड सेम इज द केस निफ्टी बैंक 58,000 की कॉल भी की हुई थी, 57,500 की पुट भी की हुई थी, नहीं गया इंडेक्स। लेकिन एक चीज हुई, मेरी कमेंट्री में शब्द बाय शब्द लिखा हुआ था कि द मोमेंट यू विल कोलैप्स ऑन निफ्टी बिलो 23,888 अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 20 डे इज पॉसिबल, और निफ्टी ने वही किया। कल का लो एग्जैक्टली आशीष निफ्टी का है 20 डे में, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स थे 23,800 पे, तो आपने उसको नहीं तोड़ा, अदरवाइज प्रेशर एक्यूट था। एक बज रहा है एफआईएस के स्टैट्स लेके आइए। देखिए कैश में तो उनकी सेलिंग है करीब 2556 करोड़ रुपए की, 6842 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था, नेट कैश बाजार में था। बट लुक एट इंडेक्स, 6812 करोड़ का इंडेक्स बेचा, 5190 करोड़ रुपए का उसमें से निफ्टी था। निफ्टी बैंक 1586 करोड़ रुपए का, मिड कैप सेलेक्ट भेजा करीब 30 करोड़ का। बट आशीष उन्होंने अपने लॉन्ग्स सब्सटेंशियली काटे, यानी जून में जो लॉन्ग्स की लोडिंग हुई थी उसको उन्होंने बड़ी मात्रा में काट लिया। कल करीब 26,987 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कट गए और शॉर्ट कवर हुए करीब 5,000 कॉन्ट्रैक्ट। यानी इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि नेट शॉर्ट एफआईएस की जो हैं वो करीब 2,56,000 पे आ गए। यानी ये उस पॉइंट पे हैं जो कि जून के फर्स्ट वीक में शॉर्ट थे, जब शॉर्ट कवरिंग का दौर शुरू हुआ था। आपको याद होगा जून के फर्स्ट वीक में क्या लेवल देखा था हमने, 23,070 वाज द लो। तो ये निफ्टी पर और इंडिसेस पर एफआईएस का प्लेसमेंट अलॉन्ग विद कैश सेलिंग, ये इंप्रेसिव नहीं है। ये थोड़ा सा अगर आप देखें इस बात को समझते हुए कि बीते 2 साल में एफआईएस का स्ट्राइक रेट एज पर देयर पोजिशनिंग अच्छा रहा है, थोड़ा सा दिक्कत भरा है। प्लेसमेंट पे आता हूं, मैंने क्यों शब्द का इस्तेमाल किया, दैट्स अ ट्रिकी सेशन। ये एक ट्रिकी सेशन होगा, क्यों, लेके आइए जरा प्लीज। ऑप्शंस की प्लेसमेंट है 24,000 पे, 23,900 पे, 24,100 पे, 24,200 पे, बहुत अच्छी तरीके से कॉल भी की हुई है। आउटस्टैंडिंग वाई फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का करीब 72 लाख का है 24,000 पे। इससे ऊपर 24,200 और 100 के बीच में आपका 100 डे में आता है, जिसको आप नहीं क्रॉस कर पाए। और नीचे सबसे बड़ा पुट राइटर आशीष कहीं पे खड़ा है तो वह है 23,800, उसके बाद बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई 42 लाख के पुट पे है। एक बार पिरामिड्स लेके आइए और उसके बाद निफ्टी के चार्ट्स फिर लेके आइएगा, थोड़ी बात एक्सप्लेन करनी, उसके बाद रणनीति पे आऊंगा। पिरामिड्स में ये बातों को देख लीजिएगा, 24,000 आपकी ग्रेट वॉल। प्लेसमेंट नेगेटिव है ना, और पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है, लेकिन हाँ 24,000 पे भी पुट बिकी हुई है। एक बार लेके आइए निफ्टी का चार्ट फिर, थोड़ा सा लंबे टर्म का। हम क्या नहीं पार कर पाए थे सेकेंड हाफ ऑफ जून में, यानी 18 जून के बाद से जो हम कंसोलिडेशन के मोड में गए, हम 100 डे को पार नहीं कर पाए, एंड थैंक्स टू निफ्टी आईटी बड़ा प्रेशर में था, और आपने जो लो लगाया कर वो था 20 डे में। अब लेके आइए लेवल्स। एक बात याद रखिएगा, कंसिडरिंग एफआईएस की प्लेसमेंट, उनकी शॉर्ट, हमारा आखिरी छोर आशीष वही है जो कल का लो था, और आप उसको थोड़ा सा स्पेस दीजिए 23,800 के पुट राइटर्स को। ये 23,800 का जोन और 23,745 का जोन, अगर आप इसको सरेंडर करते हैं आज, देन आपका जो क्लस्टर है यहां से जो विजिबल है, दैट्स 583 इज क्वाइट पॉसिबल। ट्रेड अकॉर्डिंगली विद द शॉर्ट, बट बिलो बेस 1। मैं बेस 1 इसलिए कह रहा हूं, अमूमन हिस्टोरिकली सीरीज का पहला दिन एक काउंटर ट्रेंड प्रोवाइड करता है, तो ये पहला बेसिक काउंटर ट्रेंड प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उस काउंटर ट्रेंड का जो टेस्ट होगा आशीष, वो होगा RS1 पे, वेदर यू आर केपेबल ऑफ क्रॉसिंग दैट RS1 और नॉट। क्या समझाया मैंने, डिफाइन किया अभी, 24,000 पे बड़े कॉलेक्टर्स, यानी अगर ये पार नहीं हुआ तो वो काउंटर ट्रेंड फिर कोलैप्स होगा, और अगेन दिस विल प्रोवाइड अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। बट अगर ये काउंटर ट्रेंड
जो जनरेट होगा बेस 1 से, अगर ये RS1 को बाइसेक्ट करता है, देन अगेन आपके लिए RS2 का जोन जो है वो खुल जाएगा. सो मेक और ब्रेक RS1 बेस 1, मोर देन क्रिटिकल, याद रखिएगा. दिक्कत है निफ्टी आईटी. आशीष हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूं. निफ्टी आईटी वीकली देखिए, डेली देखिए, मंथली देखिए, जुलाई 21 के बाद सबसे लोवेस्ट लेवल पे क्लोज हुआ है. फुली लोडेड विद शॉर्ट आईटी. अप्रैल 20 के लो पे क्लोज हुआ TCS. नवंबर लो के 20 के लो पे क्लोज हुआ इन्फोसिस. फुली लोडेड विद शॉर्ट. हमारा गेम अगर कोई बिगाड़ सकता है तो वो यही है. और 26,000 के नीचे कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है. निफ्टी बैंक, उस पर आइए. कल इसने ऑप्शन राइटर्स को स्पेस दिया. 58,000 की कॉल बिकी हुई थी, 57,500 की पुट बिकी हुई थी. 10 डे को वायलेट नहीं किया. इसने एक डिसेंट रिट्रेसमेंट दिया. एक कूलिंग ऑफ हुई 58,700 से 57,500 तक. कॉल राइटर्स पुट राइटर्स अभी भी अलाइंड है 58,000. उनके व्यू के मुताबिक हम बहुत डिविएट नहीं करेंगे इस प्राइस से. 58,000 से बहुत दूर नीचे डिविएट नहीं करेंगे. बट लेवल्स लेके आइए. मेक और ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, बहुत दूर नहीं, बहुत नजदीक खड़ा है. दैट्स बेस 1 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज. आप जाइए निफ्टी बैंक के चार्ट्स को रीड कीजिए. हमने इस पूरे अपस्विंग में जो सेकंड हाफ में देखा जून में, कभी भी 10 डे की ट्रेजेक्टरी को नहीं तोड़ा, कभी भी. एंड सिंस 12 जून कभी नहीं तोड़ा. अ स्लिप बिलो बेस 1 आपके लिए स्कोप खोल देगा बेस 2 का ट्रेड अकॉर्डिंगली विद शॉर्ट. स्लाइटली क्रूड में भी जंप है. बट अगर आप बेस 1 होल्ड कर रहे हैं तो आपको ड्यूरिंग द डे एक रिवर्सल ट्रेड मिलेगा टुवर्ड्स RS1. चेक योर ट्रेड एट RS1. अगर वो जोन कटता है तो RS2 का स्कोप खुलेगा. बट फॉर दिस सेशन, फॉर बोथ निफ्टी बैंक और निफ्टी बैंक इटसेल्फ, बेस 1 इज मोर देन क्रिटिकल. आशीष क्विकली गाबा सर के पास चला जाए. PrakashGaba.com के बताएंगे आज की बढ़िया सी स्टॉक आइडियाज. गाबा सर, गुड मॉर्निंग. क्या लेकर आए हमारे लिए आज? गुड मॉर्निंग. सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग और वीरू को भी गुड मॉर्निंग. तो पैनल में वीरू तो है, और बाकी कौन है? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. मतलब ये 8 बजे का आपने यहाँ पे, 8 बजे तो बहुत सारा पैनल होता है, अभी कहाँ से पैनल आ गया? गलती तो इंसान से होती है ना. चलो ठीक, इंसान गलती टाइम पे मान ले तो ठीक ही है. गुड मॉर्निंग. दो एक तो है LIC हाउसिंग फाइनेंस. LIC हाउसिंग की जो बेस बना है ना, ये बढ़िया बना है, ब्यूटीफुल बना है. उसके सेटअप लगता है कि एक मूव मिलना चाहिए. ट्रेड करा है 564 पर LIC हाउसिंग फाइनेंस. पर मेरे ख्याल से 560 का स्टॉप लगाना चाहिए. 4 रुपए टारगेट होंगे. 2 570 से 575, ये एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए LIC हाउसिंग फाइनेंस. दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त, वो है मैनकाइंड फार्मा. करीब 4-5 दिन की करेक्शन आई, खत्म हो गई. 3 दिन से अच्छा बेस बना है, इसमें भी पॉजिटिव बायस है और ट्रेड कर रहा है 2546 में. टारगेट होगा 2590, टॉप होगा 2520. यहां भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है. मैनकाइंड फार्मा, मैनकाइंड और LIC हाउसिंग, दो बढ़िया से आइडियाज बाय साइड पे गाबा सर की तरफ से. गाबा सर, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए. 8 बजे आपसे वापस मुलाकात होगी. क्विकली कंचन बताएंगे आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज. कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं. गुड मॉर्निंग. शुरुआत करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ. यहाँ पे डॉयचे बैंक इंडिया का रिटेल और वेल्थ बिजनेस खरीदेगी. जो कोटक महिंद्रा बैंक है 282 करोड़ में रिटेल और वेल्थ बिजनेस खरीदने की बात चल रही है. सितंबर 2027 तक हमें ये जो डील है वो पूरी होते हुए दिखाई दे सकती है और डील से करीबन 1.5 लाख नए जो कस्टमर्स हैं उनको जोड़ा जाएगा. KPIT टेक फोकस में, बिकॉज आउटलुक जो आया है Q1 के लिए वो थोड़ा सा हमें यहाँ पे खराब देखने को मिला है. रेवेन्यू 1% यहाँ पे घटने का अनुमान है और इनफैक्ट जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसमें भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है. EBITDA नेट मार्जिन्स दबाव में रह सकते हैं. हालांकि ये बोला है कि सेकेंड हाफ से हमें वापस से जो रिकवरी है वो आती हुई दिखाई देगी. हुडको फोकस में होना चाहिए. Q1 में इनके लोन सैंक्शन में 93% की बढ़त देखने को मिली है. वहीं अगर बात करें लोन डिसबर्समेंट की तो 28% का इजाफा Q1 में यहाँ पे आया. तो कंपनी की अपडेट आए हैं. ऑटो स्टॉक फोकस में रहेंगे आपके, बिकॉज जून में जो भी सेल्स के आंकड़े हैं वो आज जितनी भी कंपनीज है अपने आप को प्रेजेंट करती हुई दिखाई देगी. अगर हम बात करें पैसेंजर व्हीकल सेल्स में तो सालाना 26% की बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है. साथ ही साथ टाटा मोटर्स PV आज आपके फोकस में, क्योंकि कल हमने देखा था आफ्टर मार्केट यहाँ पे टाटा सैरा EV जो है वो लॉन्च हो गई है. शुरुआती कीमत देखी जाए तो करीबन 19 लाख से लेके 25 लाख तक आपको ये जाती हुई दिखाई देगी. बजाज ऑटो, बिकॉज यहाँ पे आज से 5633 करोड़ का जो शेयर बायबैक है वो खुलता हुआ दिखाई देगा 7 जुलाई को, जो कि बंद हो जाएगा और रिकॉर्ड डेट है इसकी
24 तारीख की, और साथ ही साथ प्रेस्टीज एस्टेट आपके फोकस में, बिकॉज मुलन में प्रेस्टीज फॉरेस्ट हिल फेज 2 लॉन्च जो है उसको कर दिया है, और यहाँ पे एस्टिमेटेड क्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 2200 करोड़ की है। परफेक्ट है, सारे स्टॉक्स रखिएगा रडार पे। क्विक खबर आपकी सेकंड प्लेट रख दीजिएगा स्क्रीन पे। बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर गई हैं, डॉलर इंडेक्स वहीं का वहीं है, कच्चा तेल भी लार्जली वहीं का वहीं नजर आएगा आपको, और सोना चांदी लार्जली वो ठंडी ट्रेजेक्टरी में कामकाज करते हुए। कमाई कैसे होगी फिर, वो अजय सर बताएंगे। अजय सर गुड मॉर्निंग, आज के प्रेफर्ड पिक्स। गुड मॉर्निंग। 25 साल की सबसे दूसरी बड़ी गिरावट हमने गोल्ड में आते हुए देखी Q2 की। अब यहां से लग रहा है कि शाम को जो फेड चेयरमैन की स्पीच है वहां से हमें इंटरेस्ट रेट को क्या सिनेरियो रहेगा, आगे 3 हाइक है या उससे कम, क्योंकि कच्चा तेल 30% टूट चुका है हाई से। तो यहाँ पे मुझे लगता है सोने में तेजी बनेगी, जहाँ पे 1,46,000 के टारगेट के लेके चलना चाहिए। चांदी भी कम नहीं है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशो में जबरदस्त गिरावट आई थी, उसकी वजह से चांदी अब रिकवर करता हुआ दिखाई दे रही है, 60 के करीब है। यहाँ पे भी बाइंग करके चलना चाहिए, जहाँ पे मुझे लगता है करीबन 2,36,000 तक का टारगेट रहेगा। तो टाइमिंग शाम के फेड के स्पीच के बाद मुझे लगता है सोनी चांदी में अब रिकवरी दिखाई देनी चाहिए। चलिए, उम्मीदें हैं केविन वॉश साहब जब आज शाम बोलेंगे कुछ अच्छा बोलेंगे और सोना चांदी चलता हुआ नजर आएगा, लेकिन अपन उससे पहले तेजी के मूड में रहेंगे। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। अजय सर थैंक यू जुड़ने के लिए सुबह सुबह। आज का इवेंट्स कैलेंडर लेकर आइए राइट साहब। वेडनेसडे है, क्विकली रन थ्रू करता हूं क्योंकि लंबी कहानी है। नया सीरीज, नया क्वार्टर, वो सब तो ठीक है अपनी जगह, नया मंथ। जून ऑटो सेल्स के नंबर्स आने शुरू होंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वार्टरली बिजनेस अपडेट्स। केपीआईटी टेक ने और हटको ने तो ऑलरेडी दे दिया है अपने अपना Q1 अपडेट, आज से और झड़ी लगनी शुरू होगी। फेड के केविन वॉश साहब जो है आज शाम 6:30 बजे उनकी स्पीच लाइंड अप है। ईसीबी की सेंट्रल बैंकिंग फोरम के पैनल डिस्कशन का वो हिस्सा है। कैबिनेट की मीटिंग है आज सुबह 11 बजे। लक्ष्मण क्लैरिटी देंगे आई एम श्योर, उस बैठक के आउटकम से पहले होने क्या वाला है। 3 बोर्ड मीट्स है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, फंड रेजिंग, शेयर इशुएंस के थ्रू। नेटवेब टेक्नोलॉजीज, फंड रेजिंग, शेयर्स एंड और डिबेंचर्स के थ्रू। और फाइनली जी एंटरटेनमेंट, पिछली बैठक में कहा तो था कि 2300 करोड़ रुपए जुटाएंगे, कैसे, उस पे शायद आज बोर्ड विचार विमर्श कर रहा होगा। बजाज ऑटो का तो 5,632 करोड़ रुपए का बायबैक है, आज से खुलने जा रहा है टेंडर रूट 12,000 रुपए पर शेयर, रिकॉर्ड डेट पे जिनके पास था उनके लिए। आज से ऑटो गाड़ियों की कीमतें महंगी होने वाली हैं। टाटा मोटर्स, JSW, MG, किया, BMW, मर्सिडीज बेंज ने पहले ही अनाउंस कर रखा था 1 जुलाई से कीमतें बढ़ा रहे हैं, तो आज से इफेक्टिव होनी है भैया। 10:30 बजे सुबह हमारा मैन्युफैक्चरिंग PMI आएगा। कनाडा और हांगकांग के 2 बाजार बंद है आज। कनाडा तो हम ट्रैक भी नहीं करते, हांगकांग बंद है। कई सारे मैन्युफैक्चरिंग PMI के नंबर्स आने, जापान, चाइना, EU, US सबके। EU का तो खैर CPI इन्फ्लेशन का प्रिंट भी आने वाला होगा। 2 लिस्टिंग्स हैं आज, एक है वाटरवेज लेजर टूरिज्म यानी कि कॉर्डेला, 808 रुपए का इशू प्राइस, 1.7 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। दूसरा अद्वित ज्वेल्स, 138 रुपीस का इशू प्राइस, 212 गुना भरा था, चाहे वो QIB हो, चाहे HNI हो, चाहे रिटेल हो, गजब रिस्पॉन्स था। एक IPO आज से खुलने जा रहा है, नैक पैकेजिंग, आज से खुलेगा, फ्राइडे को बंद होगा। 440 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, ग्राफिक्स पुल अप करा करिए क्विकली। आज से नया महीना शुरू हो रहा है, 1 जुलाई। सेंटर ने सारे रिस्ट्रिक्शंस, पेट्रोल और डीजल जो पंप से उठाना चाहते हैं, पहले वो 200 लीटर का रिस्ट्रिक्शन था, आज से हट गया। पासपोर्ट अप्लाई करना है तो भाई साहब, चाहे वो नॉर्मल हो, तत्काल हो, बहुत महंगा हो रहा है आज से। नेशनल डॉक्टर्स डे है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे है, वो पहले ही बता चुका हूं, और साथ में आज नेशनल GST डे है। आज ही के दिन 2017 में 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट हुआ इस देश में GST, और दिल्ली ने जो नई EV पॉलिसी का ऐलान करा था, आज से इफेक्टिव होगी। जापान की PM इंडिया में, इंडिया जापान एनुअल समिट 1 तारीख से 3 तारीख तक नई दिल्ली में। और एक और चीज है, प्रेसिडेंट चाइना के शी जिनपिंग साहब, शायद कहा जा रहा है क्योंकि वहां पे बहुत मीडिया में रिपोर्ट से इंपॉर्टेंट स्पीच लाइंड अप है। दरअसल वो अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, कुछ पार्टी ऑनर्स कॉन्फर करने जाएंगे और वहां पे एक इंपॉर्टेंट स्पीच है। आमतौर पे स्पीच में काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आते हैं, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। गिफ्ट निफ्टी पस्त खुलेगा, 1/4% दबाव, वो वैसे ही दिख रहा है अभी भी 1/4% कमजोर। चलिए देखते हैं सेशन कैसे प्रोग्रेस करेगा। सुबह सुबह जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। मॉर्निंग कॉल यहीं समेट रहा हूं, ब्रेक के उस पार आज का टॉप 20। नमस्कार।